हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम में एक टॉपिक है जो आपको दिखेगा रीजनिंग में, जिसका नाम है पजल्स। कितने मार्क्स का ये पेपर में आता है? तो ये आता है आपका 15 से 20 मार्क्स का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन में किस किस तरह की पजल्स होती हैं, पहले मैं आपको एक बार वो बता दूंगा। आज हम जो पजल्स करेंगे वो होगी काफ़ी बेसिक लेवल की पजल जो आपके एग्ज़ाम में आती है। एक आती है आपकी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, एक आती है आपकी सर्कुलर, एक आती है आपकी एग्ज़ाम में स्क्वायर बेस्ड पज़ल जिसमें आपको पूछा जाता है। उसके अलावा जो पज़ल्स आती हैं वो आपकी डेट एंड टाइम पे पूछी जाती है। डेट हो गई, डेज़ हो गए या मंथ्स हो गए, इस तरह से पूछी जाती है। एक आ गई आपकी फ्लोर बेस्ड पज़ल्स, और उसी के साथ अगर हम बात करें तो इसमें आ जाती है बाकी मिसलेनियस पजल्स। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा कि लेवल किस तरह से चेंज होता है। मैं आपको हर एक पजल की कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। लीनियर में अगर मैं बात करूँ तो लीनियर में आपसे पूछी जा सकती हैं, एक कंडीशन आती है जिसमें आपको बोला जाता है कि जितने भी हैं वो नॉर्थ फेसिंग है, कि जितने भी आपको पूछ दिए जाएंगे कि इतने लोग बैठे हैं सबके सब नॉर्थ फेसिंग है। दूसरी अगर मैं बात करूँ उसमें पूछा जा सकता है साउथ फेसिंग है, या उसमें आ जाता है कई बार नॉर्थ और साउथ फेसिंग है। ये आपका लेवल जो होगा वो एक लेवल ऊपर चले जाता है, यानी कि एडवांस लेवल में चली जाती है लीनियर पजल्स। और इसी में ही आजकल नेट पैटर्न में आने स्टार्ट हुए हैं। इसमें पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो बैठे हैं एक अरेंजमेंट के तरह। सर्कुलर की बात करूं, सर्कुलर में आपको पूछा जाता है, या तो दिया जाता है कि सबके सब इनसाइड फेस करके बैठे हैं, या इसमें एक लेवल ऊपर जाता है तो वो हो जाता है कि आपको बोले जाते हैं कि आउटसाइड में है। और अगर लेवल और इंक्रीज़ करना है, ये मैं बात आज प्रीलिम्स की कर रहा हूँ, तो आपको इसमें दे दिया जाएगा कि कुछ इनसाइड हैं और कुछ लोग जो हैं वो आउटसाइड फेसिंग हैं। स्क्वायर का भी सेम इसी की तरह ही पैटर्न होता है। बोल दिया जाएगा जो मिडल में बैठे हैं वो सेंटर की तरफ फेसिंग है, और जो रो कॉर्नर में है वो आउटसाइड है, या हो सकता है दोनों मिला के आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए। सेम फ्लोर बेस्ड पजल्स आती थी, 7 फ्लोर्स हैं आपके, उसको आपको सिटिंग अरेंजमेंट में करना है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल इस तरह की ना पूछ के आपको पूछी जाती है कि 2 बिल्डिंग्स हैं ए और बी, उनमें 3 फ्लोर्स हैं और 6 लोग रहते हैं, तो उन्हें अरेंज करो। इसका लेवल एडवांस भी हो सकता है आसानी से। अब मैं बात करूँ, ये तो बात आ गई आपकी सिंपल प्रीलिम्स की। एग्जामिनर किस तरह से लेवल बढ़ा सकता है इनका, वो भी मैं आपको सारी सिखाऊंगा। तो पजल्स पे आपको अब तकरीबन आप मान के चल सकते हैं 8 से 10 दिन बैंकिंग क्लासेस में सिर्फ पजल्स के लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें मैं बिल्कुल इजी से लेके आपको टफेस्ट तक करवाऊंगा। तो एक अब सिस्टमेटिक तरीके से हमारी क्लासेस इस तरह से चलेंगी, क्योंकि एक बहुत ही मेजर पार्ट है। अगर हम बात करें तो 20% आपका सिलेबस यही है पूरे एग्ज़ाम का। तो मैं आपको इसकी अप्रोच एक सिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 2 टाइप की पजल्स पे, जो होंगी आपकी टाइप 1 लीनियर में नॉर्थ फेसिंग पजल्स। एक हम पजल करेंगे जिसमें आपको मैं समझाऊंगा करते किस तरह से। दूसरी में आपको समझाऊंगा कि सिंपल तरीके में जो क्लरिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं या पीओ प्रीलिम्स होते हैं, बच्चे किस तरह से फंस जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम बात करते हैं लीनियर पजल किस तरह से एग्ज़ाम में आती हैं। मैंने आपको पहले एक ओवरव्यू दिया था कि सारी पजल्स किस तरह से आती हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। लीनियर में आपको बोला जाता है कि कुछ आपको लोग बोल दिए होंगे, जैसे कि आप मान लें आपको बोलेंगे कि 6 लोग बैठे हैं एक लीनियर पजल में, और सबके सब लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, यानी कि इस तरह से। तो इनका जो अगर मैं आपको पूछूं, राइट होगा तो वो आपको पता है कहाँ पे होता है, राइट होगा आपका इस साइड। और अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट होगा आपका इस साइड, अगर आपको नॉर्थ फेसिंग बोले हैं। अगर वहीं मैं बात करूं आपसे कि अगर आपको बोला हो कि साउथ फेसिंग सब बैठे हैं, तो इसका राइट कहाँ पे होगा, इसका राइट होगा आपका इस साइड पे, और लेफ़्ट होगा आपका इस साइड पे। आपको इन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में, और देखना है कि पूछा क्या गया है। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूँ कि और इसको किस तरह से पूछा जा सकता है, ये तो हो गया आपका केस 1 जिसमें आपको बोला होगा कि सब नॉर्थ फेसिंग है। केस 2 में आपको बोला जा सकता है कि सब साउथ फेसिंग है।
केस 3 में आपको बोला जा सकता है कि कुछ लोग साउथ हैं और कुछ लोग आपके नॉर्थ बैठे हैं, आपको नहीं पता कौन कैसे बैठे हैं और आपको ये दिया जा सकता है। ये प्रीलिम्स लेवल में आपको चीज़ें दिखेंगी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट जो होगा वो आपके सामने ये पूछा जा सकता है कि कुछ लोग बैठे हैं, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया होगा, आपको बस दिए होंगी कंडीशंस कि इस तरह से लोग बैठे हैं और आपको इनको अरेंज करके फाइंड करना है टोटल नंबर कितने लोग हैं जो बैठे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। ये जो है ये आपका है आजकल का लेटेस्ट आपका पैटर्न जो एग्ज़ाम में आना शुरू हुआ है। ये आपके एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे, प्रीलिम्स लेवल में आपको दिखेंगे, क्लैरिकल लेवल में आपको दिखते हैं, लेकिन हो सकता है कि अब क्लैरिकल का भी लेवल एक बढ़ जाए तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी क्लैरिकल एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में दिखें। तो चलिए आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से किस तरह से चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में। पहले एक दो पजल्स हम कर 7 लोग हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, जो हम आज पढ़ रहे हैं कि फेसिंग नॉर्थ के कंडीशंस को हम कर रहे हैं। अब इसमें पहली कंडीशन क्या कही गई है, इसमें कहा गया है जी सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ डी। तो मैंने आपको बताया जी अगर यहाँ बैठा है, इमीडिएट राइट क्या होगा डी का, ये, क्योंकि सब नॉर्थ फेसिंग है, और ये क्या हो जाएगा आपका राइट। तो ये आपको पहली कंडीशन गिवन है कि जी जो है वो बिल्कुल साथ बैठा है किसके, डी के। अब इन पजल्स को आगे किस तरह से कंटिन्यू करेंगे वो देखते हैं। बी सिट टू द सेकंड टू द राइट ऑफ एच, ठीक है, हम इसको भी इस तरीके से बना देंगे। जो जो चीज़ें आपको कही हैं आप उसको सिंपल फॉर्म में लिख दें ताकि आपको बार बार पूरी पजल पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आगे इन्होंने क्या कहा है, मोर देन 3% सिट बिटवीन जी एंड एफ। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास जी की एक कंडीशन है, हमें जी के साथ एफ की कंडीशन दी है और मोर देन 3% के साथ दी है, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं दिया हुआ। अब इन पजल्स को किस तरह से हम चलाएंगे या किस तरह से सॉल्व करेंगे हम वो देखेंगे। पहली की चीज़ मैंने आपको कहा है, पजल करने की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप इसको जितना आहिस्ता करेंगे, जितने आराम से करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी सारी पजल सॉल्व हो जाएगी। अब कहा क्या गया है यहाँ पे, इन्होंने हमें कहा है बी जो 3 से ज़्यादा लोग हैं वो जी और एफ के बीच में बैठेंगे, लेकिन हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे एक चीज़ का पता है, जो आपका डी है वो कहाँ बैठ रहा है, डी और जी इस तरह से बैठे हैं। अब हम इसे कंडीशंस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि इस तरह से मोर देन 3 बोला है, तो हम मान के चलते हैं कि 1 2 3 4 लोग बैठे हैं जी और एफ के बीच में यहाँ पे। पहली कंडीशन ये, टोटल कितने लोग हुए, 6। दूसरी कंडीशन मैंने मान ली डी और जी इस तरह से बैठे हैं, 1 2 3 4 5, और 4 लोग बैठे हैं जी और एफ के बीच में यहाँ पे। मोर देन 3 बोला है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं बोली हुई कि जी और एफ के कहाँ पे लोग बैठेंगे, तो मैंने मान लिया डी और जी के हमें पता है, मोर देन 3 हमें कहा गया है, तो 4 लोग मैं यहाँ बिठा देता हूँ और एफ को मैं यहाँ बिठा देता हूँ। टोटल आप देख सकते हैं ये हो गए 7। इससे ज़्यादा पॉसिबल केसेस नहीं बन सकते इस पजल को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी। मोर देन 3% सिट बिटवीन जी एंड एफ, लेकिन डायरेक्शन नहीं बोली हुई कि जी लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो हमने सारे पॉसिबल केसेस लेके इसको बना दिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें आगे इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है और किस तरह से चीज़ों को करना है हम सीखेंगे यहाँ पे। अब क्या बोला है हमें कहा गया है बी और एफ जो हैं वो इमीडिएट नेबर्स नहीं हैं। किस कौन कौन, बी और एफ, यानी कि जो आपका बी है वो यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता और यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। लेकिन एक और कंडीशन हमें कही गई है जिसमें कहा गया है एच और बी के बीच में कितने लोग होंगे, 1, यानी कि बी जो है वो एच के इमीडिएट राइट पे है। मुझे बार बार पजल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंडीशन अगर मैंने सामने रखी हैं तो अब यहाँ पे इस चीज़ को हम किस तरह से कर सकते हैं। पहली चीज़ आप देखें, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, टोटल 6, यहाँ पे कितने हैं 7, यहाँ पे कितने हैं 7, यानी कि हम इस कंडीशंस को इन 2 जगह पे रख के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला बी नहीं बैठ सकता, तो यानी कि यहाँ पे एक ही पॉसिबल केस है कि बी हमारा कहीं यहाँ पे बैठेगा। सेम यहाँ पे अगर नहीं बैठ सकता तो बी हमारा यहाँ पे कहीं बैठेगा। इतना क्लियर है आपको अभी तक।
कि अगर बी इन जगह पे नहीं बैठ सकता तो पॉसिबल केसेस यही हैं कि बी और एच के बीच में हम यहीं पे बिठाएंगे। आगे देखते हैं कि क्या हमारे यहाँ से आंसर निकलते हैं। अब कहा गया है ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड जी। अब ई कहाँ बैठेगा, या तो वो यहाँ बैठ सकता है या तो वो यहाँ बैठ सकता है, लेकिन हमें कहा गया है कि वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, गलत। केस ख़त्म। सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ई जो है वो इमीडिएट नेबर क्या किसका नहीं हो सकता, बी और जी का। चलिए हम मान लेते हैं, हम ई को यहाँ बिठा देते हैं, बी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन में अगर हम पढ़ें तो वहाँ क्या कहा गया है हमें, और इसमें जो नेक्स्ट बचा है वो है ए, तो हम उसे यहाँ लिख देंगे। अब एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारी सारी कंडीशन सही हो गई हैं। तो पहली कंडीशन हमें कहा है जी जो होगा वो इमीडिएट राइट होगा किसके, डी के, तो यानी कि ये सही है। नेक्स्ट में हमें कहा गया है बी जो होगा वो होगा सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, तो ये भी हमारी कंडीशन सही है। थर्ड में कहा गया है कि जी और एफ के बीच में 3 से ज़्यादा लोग होंगे, तो ये भी चीज़ आपकी सही है, ज़्यादा लोग बैठे हैं। नेक्स्ट में कहा गया है बी और एफ इमीडिएट नेबर्स नहीं होंगे, सही है। ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड जी, तो वो भी आपका सही है। और ई जो है वो राइट में बैठेगा किसके, एफ के, तो ये आपका कंडीशन से आंसर आ गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से पज़ल्स को अप्रोच करते हैं, किस तरह से पज़ल्स को सॉल्व करते हैं। सेकंड जो पज़ल थी ये एग्ज़ाम में आपको ट्रिकी लगेगी, बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन आपने देखा मैक्सिमम केसेस बनाओ। मैं आपको कभी नहीं ये कहूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा लगाएं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, पज़ल्स को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप इसमें 4 मिनट या 3 मिनट देते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5 से 6 मिनट दें। लेकिन जो भी पज़ल को अटेम्प्ट करें उसका आंसर निकालें। बेशक 1 से 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं, कोई बात नहीं, हमने बहुत सारी ट्रिक सीख ली हैं, सीखेंगे, जिसमें हम बाकी सेक्शंस में किस तरह से टाइम बचा सकते हैं या बाकी क्वेश्चंस में किस तरह से टाइम बचा सकते हैं। तो जितना टाइम आप बचाएंगे उसे आप घर पे तो लेके आ नहीं सकते। टारगेट ये रखना है कि हम उसे कहीं पे यूटिलाइज़ करें, तो जिससे हमारे आंसर जल्दी निकलें। तो जितना टाइम हम बचाएंगे वो हम पज़ल्स में इन्वेस्ट करेंगे और आंसर जल्द से जल्द निकालेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कल हम कोशिश करेंगे कि हम पज़ल्स को सीखें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा साउथ फेसिंग पज़ल्स को किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे कि नॉर्थ और साउथ को किस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह से अब आने वाले 10 से 12 दिन, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, मैं कोशिश ये रखूँगा कि 10 से 15 से 20 दिन अब आपकी क्लासेस जो रीजनिंग की होंगी वो इस तरह से होंगी कि आप सारे मार्क्स इसको ले लें। और पज़ल्स का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को करने की अप्रोच पता हो। पज़ल्स बहुत ही ईजी होती है, लोग इसमें पज़ल्स हो जाते हैं क्योंकि उन्हें करने की अप्रोच पता नहीं होती। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।